Dear students, today our topic is mechanism of photosynthesis. इसको आप सिंपली ये भी कह सकते हैं रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस तो आप जानते हैं, इसके अंदर हम कार्बन डाइऑक्साइड से ये लाइफ सस्टेनिंग प्रोसेस दुनिया के अंदर कहलाते हैं। समझ आ रहे ना? इसके अंदर हमारे पास दो रिएक्शंस होते हैं। एक रिएक्शन है लाइट रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन क्या है? डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कौन से? इसको हम दूसरा नाम भी देते हैं इंडिपेंडेंट किसके? लाइट के ऊपर। लाइट के अंदर ये डिपेंड करता है। और ये क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट रिएक्शन। इसको आप दूसरा नाम ये भी दे सकते हैं। सही है। अच्छा, इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है? ये तो नाम से जाहिर है कि ये लाइट के ऊपर डिपेंड करता है। लाइट के जरिए अपने लिए क्या बनाएगा? प्लांट खुराक तैयार करेगा। और ये भी फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। बट ये डार्क रिएक्शन ऐसा नहीं है कि आप कहें कि ये रात के वक्त, हाँ ये रात के वक्त भी होता है और दिन के वक्त भी होता है, लेकिन इसके अंदर कुछ कंडीशन दे वो हम फॉलो करेंगे। तो इसी वजह से ये रिएक्शंस हमें क्या देगा? ग्लूकोज देगा। और ये भी हमें ग्लूकोज देगा, लेकिन ये किस फॉर्म में देगा और ये किस फॉर्म में देगा। हम इसके अंदर अगर डिफरेंसेस करना चाहें तो ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ये क्वेश्चन भी तैयार हो जाता। सही है ना? अच्छा, ये क्या है? इन दिस रिएक्शन ATP and NADPH is formed by the help of light. Good. सही है। और कहां पर होता है? Which occurs in the thylakoids। अच्छा, कैसे thylakoids मेम्ब्रेन? अच्छा, मैं आपको एक छोटा सा क्लू देता हूं कंसेप्चुअल, जो आप इसके अंदर आकर अपने माइंड को क्या है वो फिक्स करोगे तो आप ये आसानी के साथ याद करोगे। दूसरा, मैं डायग्रामेटिकली आपको बताऊंगा कि डायग्राम के अंदर इसके अंदर कौन सी चीजें फिट होके हम इससे ग्लूकोज बना सकते हैं। जब सनलाइट आते हैं और प्लांट के ऊपर इसकी शुआएं गिरते हैं तो क्या होता है? हमारे पास दो चीजें, ये जो मैंने अभी ऊपर लिखा है, क्या? NADP है। सही है। ये ADP से बनता है। और यहां पर क्या है? NADPH है। कैसे? ये चार चीजें कैसे बनते हैं? ये अहम चीज है। अच्छा, इस लाइट रिएक्शन का जो मगज है, बुनियाद है, जिसकी वजह से हम लाइट रिएक्शन को लाइट रिएक्शन कहते हैं। किस वजह से कहते हैं? ये हम इस वजह से कहते हैं कि यहां पर NADP ये क्या है? ये एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड है। इसका एब्रिविएशन क्या है? N से आएगा निकोटीन एमाइड, ऐसे क्या आएगा? एडेनिन, और डी से क्या आएगा? डाई न्यूक्लियोटाइड, और पी से क्या आएगा? फॉस्फेट। कितना लंबा नाम है। ये हमारे पास एक बड़ा एनर्जी है। अच्छा, एक बड़ी एनर्जी की अलामत है ये। और यहां NADP से जब इसकी शुआएं प्लांट के लीव्स के ऊपर गिरते हैं तो यहां क्या होता है? इस NADP को H में तब्दील करता है। वही फार्मूला है, लेकिन इसके साथ H ऐड है। और ये हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ा था कि जिसके पास H ऐड हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे? रिडक्शन। गुड। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर NADP से NADPH बन गया। किस तरीके से? कि सन ने इसको खुराक दी। सन ने इसको क्या दी? खुराक दी। और इसी वजह से ये अपना लाइफ चेंज करके इसमें, और ये ADP है, ये भी आपको पता है। ये क्या है? इसके एब्रिविएशन एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। तो ये एडिनोसिन डाइफॉस्फेट कन्वर्ट होके क्या बनाते हैं?
एटीपी। तो अभी देख ले, हमारे पास दो अहम चीजें आ गई हैं, दो रिच कंपाउंड आ गए। एक हमारे पास एटीपी, एक ये आ गया, और एक हमारे पास NADPH आ गया। क्यों? ये क्या हुआ, इसके पास एनर्जी कम थी, इसके पास एनर्जी अभी बहुत ज्यादा है। ये क्या हुआ, ये मींस ऑक्सीडाइज हुआ। क्या हुआ? ऑक्सीडाइज हुआ। और ये क्या हुआ? रिड्यूस हुआ। गुड। ये क्या हुआ? क्यों रिड्यूस हुआ? उसने एक H को गेन कर दिया। सही है। और ये रिएक्शंस अगर आपने डायग्रामेटिकली आपको बताऊं तो ये भी हमारे लिए आसान होगा कि यहां पर एक लीफ होगा और उसी लीफ के अंदर क्लोरोप्लास्ट होगा। ये हमारे पास वही चीज है जो मैंने यहां पर लिखा है कि लाइट तभी आएगा और लीफ के ऊपर आएगा कि जब ये थैलेकाइड मेम्ब्रेन जिंदा हो। थैलेकाइड, ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे तेले हैं जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस वाकया होता है। हम कहते हैं ना फोटोसिंथेसिस ये है वो, ये फोटोसिंथेसिस की असल जगह है जहां पर यहां आकर फोटोसिंथेसिस जो है वो क्या हो जाती है, आकर हो जाती है। और यहां पर इसके अंदर बहुत सारी, यहां पर कार्बन भी पड़ा है, H2O भी पड़ा है, जो रॉ मटेरियल है किस चीज के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। समझ आ रहे ना? तो ये ऊपर वाला हिस्सा क्या है, इसका क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? और इसके जब शुआएं सूरज की इस तरह आते हैं ना, इसके ऊपर गिरते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर ग्रीन कलर होता है। ये तो आपको पता है वो ग्रीन कलर किसका है, वो ग्रीन कलर किसका होता है? गुड, शाबाश, ये क्लोरोफिल का है। किसका है? और यही क्लोरोफिल है जो सूरज की किरणें, जो सूरज की शुआएं हैं, इसको अट्रैक्ट करते हैं और इसी अट्रैक्शन की वजह से क्या बन जाते हैं, ये NADP, ये कन्वर्ट होके किस चीज में चले जाते हैं, NADPH। ये वाला प्रोसेस आप देख ले डायग्राम के अंदर। फिर ये वाला ADP, ये फिर किस चीज के अंदर जाएगा, गुड, शाबाश, ये ATP के अंदर जाएगा। समझ आ रहे ना? यहां तक आपका लाइट रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। उसके अंदर जितने भी जुमले हैं वो मैं बाद में आपको लिखवाऊंगा कि ये किस चीज के अंदर है, लेकिन आपने कंसेप्ट क्लियर करना है। ये सारी चीजें आप जुमलों में कन्वर्ट कर ले, आपका एक बड़ा सा क्वेश्चन बन जाएगा। समझ आ रहे ना? क्लियर है? अच्छा, इसके बाद हम आते हैं डार्क रिएक्शन की तरफ। लाइट रिएक्शन तो कंप्लीट हो गया।